दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकर्षक क्लासेस। आकर्षक क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ किसे कहते हैं इसके बारे में समझेंगे, और एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, किस तरीके से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ बना सकते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और एक तरह का दे देगा, मान लीजिए फ्रैक्शन ऑफ एचसीएफ, फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम, यानी भिन्न का लघुत्तम समावर्तक और भिन्न का महत्तम समावर्तक किस प्रकार से निकाल सकते हैं। और एक दे देता है एलसीएम ऑफ डेसिमल, यानी कि जब दशमलव में दे देता है तो उसको हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इसे हम लोग बारी बारी से समझेंगे। और एक होता है नियम दे देगा कि किस प्रकार से उसका रूल होता है, कि जैसे कि एलसीएम और एचसीएफ का रूल होता है एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। तो इसको हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एलसीएम किसे कहते हैं, एलसीएम किसे कहते हैं। तो एलसीएम आप लोग ध्यान से समझे, एलसीएम किसे कहते हैं। एलसीएम कहते हैं वह छोटी सी छोटी संख्या, क्या कहता है, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए उसे क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। फिर से समझेंगे, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए उसे क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। तो पहले हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं, अभी किस प्रकार से बनाएंगे, आइए हम लोग समझते हैं। पहले क्या बोले, वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं, जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए उसे क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप लोग समझिए कि मान लिया हमें दे दिया 2, 4 और दे दिया 8। तो हम पहले क्या करते थे, कैसे निकालते थे, लिखते थे 2, 4, 8। यहां से क्या करते थे, 2 से लगाएंगे पहले, 2 एकम 2 दूना 4, 2 चौके 8, ये सब तो आप लोग जानते ही है। 1 1 हो जाएगा, 2 दूना 4। क्या करते थे, एलसीएम। फिर क्या करते थे, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। इसका एलसीएम कितना है, 8 है। तो पहले हम लोग इस तरह से करते थे तो बहुत टाइम लग जाता था। तो अगर इस तरह से करेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसी टाइम को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां ध्यान से समझे, क्या लिखा है, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए उसे क्या कहते हैं, ये एलसीएम कहते हैं। तो देखो क्या जो हम एलसीएम निकाले 8, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। तो इसका नियम ही होता है कि सबसे कटेगा। तो ध्यान से देखो, इसमें से तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, 8 है। तो सबसे पहले हम लोग इसको पकड़ेंगे, 8 को पकड़ेंगे, 8 यहां लिख देंगे। देखेंगे क्या, 2 से कट रहा, हाँ कट रहा, 4 से कट रहा, 8 से कट रहा, हाँ कट रहा। तो इसका डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लिख देंगे 8। उसी प्रकार से अगर दूसरा एग्जाम्पल आप लोग को दे देगा 2, 4, 6, 8, तो इसको हम लोग किस प्रकार से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे इसमें अभी हम आपको बताए हैं कि सबसे बड़ा को चुनना है, सबसे लार्जेस्ट को चुनना है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, 8 है। तो सबसे पहले देखो 8 लिखो, यहां से हमको देखना है क्या 2 से कटेगा, 2 से तो कट जाएगा, 4 से कटेगा, हाँ कट जाएगा। क्या 6 से 8 कटता, नहीं, तो ये नहीं होगा। अब देखो, तो अब तो बोल रहे थे कि सबसे बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे बड़ा हो नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस 8 को पकड़ेंगे और 8 को गुना करेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, 8 दूना 16। अब देखो क्या 2 से कट रहा, हाँ कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। अब तो 2 को किए नहीं होगा। अब फिर पढ़ेंगे, 8 दिया 24, 8 का 16 पढ़े, 8 दिया 24। अब देखो क्या 2 से कटेगा, कट जाएगा, 4 से कटेगा, कट जाएगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। अर्थात इसका एलसीएम हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या होगा, 24 होगा। तो इसी प्रकार से आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन दे देगा। तो
हम लोग आसानी से बना सकते हैं। जैसे आप लोग को बनाने के लिए देते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा और कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। जैसे मान लीजिए दे देगा 2, 4, 6, 8 और 10। इसे आप लोग सेकेंड में किस प्रकार से बनाइएगा हम आप लोग को बता दिए हैं, आप लोग बना करके कमेंट में जवाब दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं HCF। HCF क्या होता है, आइए इसके बारे में समझते हैं। HCF देखो ध्यान से, अब क्या पढ़ेंगे, HCF। HCF क्या होता है, सबसे पहले समझे। HCF होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से सभी संख्याओं को काट दे, उसे क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। फिर से समझे, HCF किसे कहते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई, जितना भी संख्या दिया रहेगा सभी को काट दे, उसे HCF कहते हैं। तो क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे। क्या बोले, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे, उसे क्या कहते हैं, HCF कहते हैं, उसे HCF कहते हैं। एग्जाम्पल समझे, एग्जाम्पल में मान लिया दे देगा 2, 4 और 8। तो इसका हम लोग HCF कैसे निकालते हैं, इसका HCF हम लोग फिर उसी प्रकार से डायरेक्ट निकालेंगे। क्या करेंगे, इसमें LCM में हम लोग बड़े को पकड़ते थे, इसमें क्या करेंगे, छोटा को पकड़ेंगे। छोटा क्या है, 2 है। तो यहां से देखो क्या, 2 भी तीनों कटना चाहिए, 2 भी कटना चाहिए, 4, 8। क्या 2 कटेगा, कट जाएगा, 4 भी कटेगा, 8 भी कटेगा। तो इसका HCF हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसका HCF होगा 2। उसी प्रकार से अगर हमें दे देगा 2, 4, 6, 8, तो यहां सबसे पहले हमें क्या बोले, छोटे को पकड़ो, छोटा को पकड़े। छोटा को पकड़ेंगे तो देखेंगे कि क्या, छोटा सा 2 तो कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा और 8 भी कट जाएगा। तो इसका HCF भी क्या हो जाएगा, इसका भी HCF हो जाएगा 2। हो गया। अब मान लीजिए अब देगा 13 दे दिया और दे दिया 14, तो इसका HCF कैसे निकालेंगे, तो इसका HCF फिर छोटा को पकड़ेंगे। क्या 13 से कटेगा, 13 तो कटेगा, 14 नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1। जब किसी का HCF नहीं निकलेगा, हम लोग देख लेंगे कि उसका HCF नहीं निकल रहा, तो उसको डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। यहाँ पर हम लोग 1 मान लिए। तो HCF समझ गए, HCF मतलब समझ गए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं का काट दे, मतलब कि जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा HCF से वो सभी संख्या कट जाएगा। तो हो गया, हम लोग LCM और HCF समझ गए हैं। अब हम लोग को समझना क्या है, फ्रैक्शन। फिर LCM और फ्रैक्शन में दे देगा तो किस प्रकार से बनाएंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं। क्या पढ़ेंगे, LCM ऑफ फ्रैक्शन। आगे क्या पढ़ेंगे, LCM ऑफ फ्रैक्शन। LCM ऑफ भिन्न का लघुत्तम समावर्तक, भिन्न का लघुत्तम समावर्तक, भिन्न का लघुत्तम समावर्तक। इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम देखिए आप लोग को बताते हैं, इसका प्रोसेस बताते हैं किस प्रकार से निकालेंगे। इसका प्रोसेस क्या होता है, जब भी हमें LCM यानी भिन्न का लघुत्तम समावर्तक निकालना होता है, तो क्या करेंगे, ऊपर वाला को LCM ऑफ नोमिनेटर, LCM ऑफ नोमिनेटर, और नीचे वाला को क्या करेंगे, बटा में क्या करेंगे, मतलब कि HCF ऑफ डिनोमिनेटर। क्या होता है, LCM ऑफ नोमिनेटर और बटा HCF ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि अंश का क्या करेंगे, अंश का लघुत्तम निकालेंगे और हर का क्या करेंगे,
हर का HCF निकालेंगे। जब भी हमें फ्रैक्शन में देगा तो क्या करेंगे, जब एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का HCF निकाल देंगे, हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देते हैं 2/4, मान लीजिए दे दिया 5/2/4, 4/6, यही 2 एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए 2 दिए हैं तो क्या करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे। अभी हम आपको लिखाएं कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन जब भी देगा तो क्या करेंगे, ऊपर वाला को एलसीएम यानी अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का HCF निकालेंगे। तो ऊपर में क्या है, 2 है और 4 है, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो हम लोग अभी डायरेक्ट समझे एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एलसीएम इसका 4 होगा। अब इसका HCF 4 और 6, 4 और 6 है, तो 4 और 6 का HCF क्या होगा, हम लोग ध्यान से समझेंगे। जैसे हम लोग इसे तो डायरेक्ट हम लोग भी लिख सकते हैं, जब नहीं आएगा इस प्रकार से तो हम लोग HCF कैसे निकालते हैं, 4/6 देते थे, 1 मरते 4, 2, 4 निकालेंगे, 2 2 ना, क्या करेंगे, 4 कट गया, यहाँ कट गया तो इसका HCF क्या हो गया, 2। अब डायरेक्ट निकालने के लिए कैसे सिखाए थे, सबसे छोटा को पकड़ेंगे, सबसे छोटा 4 है, नहीं कटेगा तो इसको क्या करेंगे, 2 का फ्रैक्शन यानी 2, इसका HCF क्या हो जाएगा, 2। तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, 4/2, इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 4/2। जब भी हमें भिन्न का लघुत्तम और समावर्तक निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर मतलब कि अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का HCF निकालेंगे। तो यहां से हम लोग समझ गए। अब दूसरा क्या होता है, एलसीएम ऑफ नहीं HCF ऑफ फ्रैक्शन। एलसीएम समझ गए हम लोग, अब क्या समझेंगे, HCF ऑफ फ्रैक्शन, HCF ऑफ फ्रैक्शंस, HCF ऑफ फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का महत्तम समावर्तक, भिन्न का महत्तम समावर्तक, भिन्न का महत्तम समावर्तक। तो अभी जब एलसीएम निकालें तो क्या होगा कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन यानी कि ऊपर अंश वाला का एलसीएम निकालेंगे, हर वाला को HCF निकालेंगे। तो उसी जस्ट उल्टा ही होगा, HCF जब भी पूछेगा कि भिन्न में दे देगा, उसका HCF पूछेगा तो क्या करेंगे, HCF ऑफ डिनोमिनेटर, HCF ऑफ नोमिनेटर, सॉरी HCF ऑफ नोमिनेटर, और क्या आ जाएगा, एलसीएम बटा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यानी कि अंश का HCF और हर का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एग्जाम्पल देकर के हम लोग समझते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दे देते हैं, मान लीजिए 2/4, 4/6, ठीक है। तो अभी हम आपको बताएं क्या, HCF जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, ऊपर अंश का क्या करेंगे, अंश का HCF निकालेंगे और हर का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहां से आप लोग देखिए 2 और 4 का क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। 2 और 4 का HCF क्या होगा, 2 होगा, डायरेक्ट लिखेंगे। और 4 और 6, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, क्या 6 बड़ा है इसमें, क्या 4 से कटेगा, नहीं, 6 दूना 12, 12 कट जाएगा, इसका HCF क्या होगा, 12। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/12। तो हम लोग क्या समझे, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस यानी भिन्न का लघुत्तम समावर्तक। तो इसको आसानी से हम लोग समझ गए कि ऊपर वाला को क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाला को क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे। आसान भाषा में समझ जाओ, जब भी एलसीएम पूछे तो सबसे पहले जो ऊपर का रहेगा उसे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे, नीचे वाला का HCF निकाल देंगे, वो बात खत्म। उसके बाद जब भी HCF पूछेगा तो HCF में भी सेम प्रोसेस, उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे कि ऊपर वाला को HCF, नीचे वाला को एलसीएम। तो इस प्रकार से कितना बड़ा से बड़े क्वेश्चन दे देगा तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग समझ गया भिन्न का लघुत्तम समावर्तक और भिन्न का महत्तम समावर्तक। तो आगे हम लोग क्या समझते हैं, आगे हम लोग का क्या बचा हुआ है, एलसीएम और HCF, क्या बोलेंगे, एलसीएम एंड HCF ऑफ डेसिमल, डेसिमल्स, एलसीएम और HCF ऑफ डेसिमल। अगर हमें डेसिमल यानी दशमलव में दे देगा तो किस प्रकार से बना सकते हैं, किस प्रकार से उसे सोल्व कर सकते हैं, आइए हम लोग समझते हैं। पहले देखते हैं एक ही प्रकार के, मान लिया जाए आपको दे देगा
एक ही संख्या में दशमलव का HCF, एक ही संख्या में दशमलव, एक ही संख्या में दशमलव का LCM और HCF, LCM और HCF क्या करें, जब भी हम एक ही संख्या में दे देगा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपको देते हैं, एग्जांपल 5.4 और 0.54 और दे देगा 0.054, यानी जब एक ही संख्या में दशमलव दे देगा तो हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं देखते हैं। तो इसका एक रूल होता है, आप लोग समझिएगा ध्यान से। रूल क्या होता है? रूल होता है कि एलसीएम, देखो ध्यान से, एलसीएम, जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इसे क्या लिखेंगे? हाईएस्ट वैल्यू। इसमें क्या देखेंगे? हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू। एलसीएम जब भी दशमलव में बोलेगा तो अगर एक ही संख्या में रहे, कंडीशन यहां लिखे हैं कि एक ही संख्या में दशमलव का एलसीएम और एचसीएफ, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम जब पूछेगा तो हाईएस्ट वैल्यू, जब एचसीएफ पूछेगा लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू। जब एलसीएम पूछेगा तो हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे और एचसीएफ पूछेगा तो लोएस्ट वैल्यू, यानी कि सबसे ज्यादा मतलब हाईएस्ट वैल्यू मतलब सबसे ज्यादा बड़ा मान कौन सा है? तो एलसीएम में सबसे ज्यादा मान क्या? 5.4। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 5.4। ये तीनों में देखो, इसमें अब एचसीएफ कैसे होगा? एचसीएफ सबसे लोएस्ट वैल्यू, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा ही ना, तो क्या लिख देंगे? 0.054। तो आप लोग जब एक ही संख्या में दशमलव दे देगा तो आसानी से सोल्व कर सकते हैं। हम लोग समझ गए, डेसिमल में दे देगा तो समझ जाएंगे। और आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ निकालने का नियम लागू होता है। इसके बाद क्या होता है? भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ निकालने का नियम लागू होता है। रूल क्या है हम लोग आपको बताने का प्रयास करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ जैसे नोट में आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद नोट लिखो, इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ का नियम लागू होता है। क्या होता है? इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ का नियम लागू होता है। सूत्र क्या होता है? रूल देखो बताते हैं। नियम क्या होता है? नियम होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। क्या होता है? एलसीएम और एचसीएफ जब हम दे देगा, एलसीएम दे देगा, एचसीएफ दे देगा, फर्स्ट नंबर दे देगा, सेकंड नंबर पूछेगा, या तो क्या करेगा? एचसीएफ फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दे देगा तो एलसीएम पूछेगा। किस प्रकार आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें यहां से एलसीएम निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर बटा एचसीएफ, यहां से दे देगा तो क्या करेंगे? निकाल सकते हैं। जैसे कुछ भी दे देगा, जैसे मान लीजिए एचसीएफ फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर देगा तो हम लोग बैठा के निकाल सकते हैं। मान लीजिए एचसीएफ निकालना कहेगा तो किस प्रकार से निकालेंगे? फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर बेटा एलसीएम, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। एक और क्या यहां से निकाल सकते हैं? फर्स्ट नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ वटा सेकंड नंबर। अब यहां से देखो, अब सेकंड नंबर पूछेगा, सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर कैसे निकाल सकते हैं? सेकंड नंबर क्या करेंगे? एलसीएम गुना एचसीएफ अब बटा क्या करेंगे? यहां सेकंड नंबर था तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा। तो यहाँ एक ही सूत्र है, देखो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, जब भी कुछ देगा, जैसे एलसीएम निकालना है तो इसको इधर लेंगे, फर्स्ट नंबर बटे सेकंड नंबर बटे एचसीएफ। एचसीएफ निकालना बोलेगा फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर बटे एलसीएम। फर्स्ट नंबर पूछेगा तो एलसीएम गुना एचसीएफ बटे सेकंड नंबर, सेकंड नंबर पूछेगा एलसीएम गुना एचसीएफ। यहां से निकाल सकते हैं। या हम लोग क्या करेंगे, इसको एक सूत्र और होता है, जैसे क्या एक सूत्र और इसका भी होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है? प्रोडक्ट
ऑफ द नंबर। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। एलसीएम और एचसीएफ गुना क्या था? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। यानी कि इसका हिंदी होता है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। जब भी एलसीएम और एचसीएफ गुना संख्याओं का गुणनफल, जब एलसीएम और एचसीएफ दे देगा, प्रोडक्ट पूछेगा या तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर पूछेगा, तो इस नियम से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ये नियम आप लोग को बहुत जरूरी होता है। एक नियम आप लोग का ये बताए हैं, ये दोनों को आप लोग को याद करना बहुत जरूरी है। जैसे दोस्तों अब हम लोग क्या समझे? एलसीएम और एचसीएफ निकालना समझ गए, फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकालना समझ गए, डेसिमल का समझ गए, और एलसीएम एचसीएफ का रूल क्या होता है ये आप लोग को बता दिए हैं। नोट में भी लिखा है, ये महत्वपूर्ण चीज है। इसके बाद क्या होता है? एलसीएम और एचसीएफ का रूल नियम लागू होता है। अब एग्जांपल देख कर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे दोस्तों एग्जांपल आप लोग को एक देते हैं, एग्जांपल देते हैं 2 और 4। अगर इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तभी आप लोग को समझा दिए हैं। एलसीएम जब भी निकालना होगा तब लोग आसानी से इसको समझ गए होंगे। इसका 4 हो जाएगा, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग समझ गए। इस कंडीशन से हमें क्या पता चलता है? क्या पता चल रहा है? जैसे 4 और 2 है, क्या है? 4 और 2, क्या 2 से 4 कट रहा? मतलब इससे यही कंडीशन निकल रहा है कि दो संख्या का यदि हमें एलसीएम है तो उन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ से अवश्य कटेगा। क्या एलसीएम एचसीएफ से कट रहा? हाँ, यहां से हमें ये पता चल रहा है। इससे हम लोग ये कह सकते हैं, नोट में एक पॉइंट लिखाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का क्या? एलसीएम, उन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ से अवश्य कटती है, अवश्य कटती है। क्या था? दो संख्याओं का एलसीएम, देखो ध्यान से, जब दो संख्याओं का एलसीएम उन्हीं दो संख्याओं के, यही दो संख्याओं का एचसीएफ से अवश्य कटता। यहां से हम एलसीएम निकाले, 4 है, एचसीएफ 2 है, क्या है? दोनों कट रहा? हाँ, कटेगा। तो इंपॉर्टेंट बातें होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। दो संख्याओं का एलसीएम उन्हीं दो संख्याओं के एचसीएफ से अवश्य कटता है। दोस्तों आपका ये वीडियो कैसा लगा, इसके आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।